Hello everyone, welcome to Understanding Calculations. This video is about the aptitude portion, the calculative part of GATE 2014. First question is, smallest angle of triangle is equal to 2/3 of the smallest angle of quadrilateral. Ratio between the angles of quadrilateral is this. Okay, एक ट्राइंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके एंगल्स का रेशियो दे रखा है, तो हम फटाफट से इसके एंगल्स निकाल सकते हैं। जब हमें रेशियो गिवन होता है क्वाड्रिलेटरल के या किसी के भी एंगल का, तो हम उसको क्या करते हैं, इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ये हमें रेशियो गिवन है, तो 3x + 4x + 5x + 6x कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। वाई? बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18x = 360 डिग्री एंड x = 20 डिग्री। 360/18। एंगल्स क्या क्या आ गए, मान लेते हैं ABCD है, तो क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स कितने आ गए, ABCD अपने पास आ गया 3x 4x 5x और 6x। 3x कितना हो गया, 3 × 20 60 डिग्री, 4 × 20 80 डिग्री, 5 × 20 100 और 6 ये हो गया 120 डिग्री। ये तो सारे एंगल्स के आ गए क्वाड्रिलेटरल के। अब देखते हैं, इसको मान लेते हैं PQR। स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 2/3 ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का स्मॉलेस्ट एंगल है ये, मान लेती हूँ ट्राइंगल में एंगल P सबसे छोटा है, तो उसने कितना बोला है, स्मॉलेस्ट एंगल जो इसका ट्राइंगल का है, इट इज 2/3 the smallest angle of quadrilateral, 2/3 the smallest angle is angle A, मतलब 60 डिग्री। तो 2/3 × 60 मतलब कि आपका ये एंगल कितना आ गया, 40 डिग्री। रेशियो से हमने निकाल दिया। लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल इज ट्वाइस इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। लार्जेस्ट एंगल मान लेती हूँ मैं R है, वो कितना है, ट्वाइस इट्स स्मॉलेस्ट एंगल 80 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं व्हाट इज द सम इन डिग्री, मतलब हमें ये तीसरा एंगल रह गया, तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। आपको पता है कि 180 होता है तीनों एंगल ट्राइंगल के सम का, तो 180 माइनस P है 40 और R है 80, तो ये कितना आ जाएगा, 180 माइनस दिस, ये आ जाएगा आपका 60 डिग्री। आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द सम इन डिग्रीज ऑफ सेकंड लार्जेस्ट ट्राइंगल। सेकंड लार्जेस्ट 40, 60 और 80 में सेकंड लार्जेस्ट कौन सा हुआ, 60। व्हाट इज द सम इन डिग्रीज ऑफ सेकंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल एंड लार्जेस्ट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल। सेकंड लार्जेस्ट ये है ट्राइंगल का, और क्वाड्रिलेटरल का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, 120। तो 60 + 120 कितना आ गया, 180 डिग्री इज द आंसर, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1% ऑफ द पीपल ऑफ कंट्री X, एक X कंट्री है जिसके 1% लोग जो क्या हैं, टॉलर देन मतलब ग्रेटर देन 6 फीट। 2% ऑफ पीपल Y में, ये मैं परसेंटेज लिख रही हूँ, 2% लोग जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 6 फीट। There are thrice as many people in the country X as in Y। तो हम ये मान लेते हैं कि इसमें टोटल लोग जो X में हैं, X में बोला है थ्राइस है एज Y, तो मान लेते हैं कि Y में जो है अपने पास 100 लोग हैं। X करके भी ले लेते हैं, पर X में ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या, तो 100 मान लेते हैं। There are thrice as many people in country X as in Y, तो Y में मान लेते हैं 100, तो X में कितने हो गए, 300 लोग। टेकिंग बोथ कंट्रीज टुगेदर व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल टॉलर देन 6 फीट। तो अब आपको क्या करना है, एक्चुअल निकाल लेते हैं। एक्चुअल लोग कितना, मतलब कितने, ये तो परसेंट हो गया, एक्चुअली में कितने लोग हैं जो टॉलर देन 6 फीट है। 1% ऑफ 300 इसकी पॉपुलेशन है, और इसमें कितने हैं, मतलब और इसमें 1% लोग जो है वो ग्रेटर देन 6 फीट हैं, तो 1% ऑफ 300 यानी कि कितना आ गया, 3 लोग, और 2% ऑफ 100 यानी कि 2 लोग जो है यहाँ पे 6 फीट से टॉल है। तो अब हमें क्या करना है, परसेंट ऑफ पीपल टॉलर देन 6, मतलब दोनों कंट्री को, यानी कि
x प्लस वाई परसेंट निकालनी है हमें, जो कि कितना है, ग्रेटर देन 6 फीट है। तो निकाल लेते हैं। टोटल टॉल पीपल कितने हो गए, 2 + 3 अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, 300 + 100। तो कितना आएगा, 2 + 3 5 अपॉन 400 इंटू 100। टोटल कितने लंबे लोग हैं, 6 फीट से टॉल हैं, अपॉन टोटल पॉपुलेशन कितनी है, इंटू 100। तो यानी कि क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 400 इंटू 100। तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया, 5 अपॉन 4, इसको आप काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 1.25, यानी कि इसका आंसर है डी। ये थोड़ा छुप गया था, 1.25। ठीक है। तो इस तरीके से परसेंटेज के क्वेश्चंस करते हैं। पहले एनालाइज करते हैं कि क्या गिवन है और क्या हमें निकालना है। इस तरीके से नहीं कर सकते कि इसको परसेंटेज ऐड कर दी। एक्चुअल किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक्चुअल जो है, जैसे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, तो एक्चुअल मार्क्स अपॉन टोटल इंटू 100। तो उसी तरीके से एक्चुअल लोग, दोनों कंट्री में एक्चुअल लोग कितने हैं टॉलर देन 6 फीट अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। Next question. A foundry has a fixed daily cost of ₹50,000 whenever it operates and a variable of इतना। इसका मतलब क्या है, टोटल पैसा कितना खर्च करते हैं, 50,000 तो है ही फिक्स, प्लस बाकी डिपेंड करता है वेरिएबल कॉस्ट 800 क्यू, जहाँ पे क्यू क्या है, डेली प्रोडक्शन इन टन्स। टन्स में डेली प्रोडक्शन, मान लो 1 टन हुआ तो क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी, 100 टन्स तो क्यू की वैल्यू 100 हो जाएगी। तो 50,000 तो फिक्स है ही। What is the cost of production in rupees per ton for a daily production of 100 tons? तो हम पहले क्या करते हैं, प्राइस निकाल लेते हैं, कॉस्ट निकाल लेते हैं 100 टन्स के लिए। कैसे निकालेंगे, क्यू की वैल्यू 100 रख दें। क्यू की वैल्यू अगर हम 100 रख दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी 100 टन्स की। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 8 + 13 13, इसको ऐड करके आ जाएगा आपके पास 13,000। तो ये तो कितना आया 100 टन्स के लिए। लेकिन आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर इन रुपीज पर टन। पर टन मतलब 1 टन का निकालना है। तो 100 रुपीज़ एक दिन में प्रोडक्शन हुई तो ये टोटल कॉस्ट आई। लेकिन पर टन निकालेंगे तो क्या करेंगे, ये तो 100 का था ना, तो पर टन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 10 अपॉन 100। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 1300 इज दी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ y इज इक्वल टू 5x² + 1 देन टेंजेंट। अच्छा, टेंजेंट निकालने के लिए टेंजेंट एट इतना इज, तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्लोप या टेंजेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। 5x² प्लस, इसके ऊपर टेंजेंट बताना है कि क्या वो होगा, यानी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप बताना है। तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो dy/dx, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन होता है 10x, 5 × 2x, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो ये आपके पास क्या आ गया, स्लोप। मतलब dy/dx जो होता है वही क्या होता है, स्लोप, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय m। तो उसने पूछा है x0 और y3 पे, तो ये आ गया आपके पास स्लोप। x0 और y3 पे क्या होगा, तो y तो है नहीं इस फंक्शन में, तो हमारे पास x है, तो 10 × 0 कितना आ गया, 0। तो अब किसी भी कोई भी कर्व है उसका जो टेंजेंट है वो उसमें वो मतलब उसका स्लोप जो है किसी भी कर्व का वो 0 हो गया। इसका मतलब क्या है कि वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, कोई एंगल ही नहीं बना रही। एक्स एक्सिस और जो लाइन है वो मतलब स्लोप 0 है, इसका मतलब वो कोई भी एंगल नहीं बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आंसर सी इज करेक्ट। फाइंड द ऑड वन इन द फॉलोइंग। इसमें आप देखेंगे ए पार्ट में वॉवल्स के ऊपर बेस्ड है ये, ए ई आई ओ यू। इसमें कितने वॉवल्स हैं आपके पास, एक, इसमें ई एक, इसमें आई, इसमें भी एक वॉवल है, और इसमें 1 2 3, इसमें 3 वॉवल्स हैं।
तो इसका आंसर है फाइंड द ऑड वन आउट, इसका आंसर है डी। इसके अलावा इसमें एक और वो है, अगर आप इन सबको गैप करके लिखोगे, ABCD लिखोगे और गैप करके देखोगे, GHIJKLMNOPQRSTUV अगर आप इसको गैप करके देखोगे तो भी इसमें वो आएगा, जैसे कि A है, उसके बाद क्या है LRV और X। तो आप इसका गैप देखोगे तो इसका गैप कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गैप है पहले लेटर में, उसके बाद इनमें 5 है, फिर नेक्स्ट में देखोगे STU 3 गैप है और फिर 1। सिमिलरली इसमें भी आप गैप देखोगे तो वही आएगा, तो इन दोनों में गैप डिफरेंस आएगा। तो अगर उस अकॉर्डिंग देखोगे तो ये दोनों आंसर करेक्ट हैं जो कि आंसर की में भी आए हैं। ठीक है, तो दो लॉजिक इसके हो सकते हैं, एक तो वोवल के बेसिस पे और एक आप अगर ABCD लिख के इसका गैप देखोगे तो इन बिटवीन गैप भी यही ऑर्डर इसका भी आया 10 5 3 1, इसमें आएगा 10 5 3 और 3 गैप और इसमें आएगा 9 5 3 1। तो उसके अकॉर्डिंग ये C और D दोनों करेक्ट है। दैट इज इट फॉर दिस video. If you find it useful, then do subscribe, like, comment and share. Thank you so much for watching.